आए बंदिश लगवाएं। इससे पहले 4 किस्तें आप देख चुके हैं। पहली किस्त में ऊँट की हड्डी, दूसरी किस्त में तहदीदी नामा का अमल और सेह के कांटों का तारुफ, और तीसरी किस्त में सेह के कांटों का ख़ास अमल गोश्त पे किया हमने, और चौथी किस्त जिसका अब अगला हिस्सा हम बयान कर रहे हैं, बेज़ुबानों को हदिया करके मुश्किलात टलवाने का अमल आपको दिया। यकीनन वो अमल आपने किया। आपको 52 जानवर बेज़ुबान परिंदों के ज़िक्र के बारे में बताया। बंदिश लगाने के यह अमल सदियों से हमारे अकाबिर औलिया, बड़े सालिहीन, उनसे बहुत ज़्यादा साबित है। हमारी नावाकफियत कि हमें लगता है कि यह अमल शायद नया है और हमारे बताए आमाल की शायद कोई सनद नहीं। ऐसा नहीं। अगर ये सारे अमल आप चाहते हैं कि इनके सबूत देखें तो अकाबिर पर एतमाद का पेज ज़रूर देखें। जादू पे बंदिश, जिन्नात पे बंदिश, बुरी आदत बंदिश, रुकावटों पे बंदिश, बंदिश पे बंदिश, दुश्मन और बीमारी पे बंदिश, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत हैं आज के माशरे की। और ये उन लोगों के नाम हैं जिनके हमने कमेंट्स में नाम दिए। ये नाम हमारे पास पड़े हैं बहुत ज़्यादा, जो कि फ़ेसबुक के ज़रिए और हमारे नेट के ज़रिए पहुँचे हैं। ये वो नाम हैं हमारे पास ईमेल के ज़रिए जिनको बहुत फ़ायदा हुआ। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, हज़ारों से ज़्यादा को फ़ायदा हुआ। आपको फ़ायदा होगा और 100% फ़ायदा होगा। आए आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपको एक बात कही थी कि आप काला कपड़ा लेके रखेंगे। काला कपड़ा आपके पास मौजूद है और कैंची आपके पास मौजूद है, और ये आपने काला कपड़ा और कैंची नाफ से ऊपर हर फर्द ने इसको अपने जिस्म पे फेरा या काबिज़ो पढ़ते हुए। यकीनन ये चीज़ आपके पास तैयार होगी। और फिर मैंने अर्ज़ किया था कि काले कपड़े को हमने काटना है, काले कपड़े को काटना है और इस पर गिरहें लगानी है। फिर ये गिरहें लगा के अपनी हर मुश्किल का तसव्वुर करते हुए जिस मुश्किल और परेशानी को आप बंदिश में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बंदिश लग जाए उस पर, तो उसके लिए आपने इसको काटना है। काटने के बाद इस पे गिरहें लगानी है। हम चाहते हैं कि इस पे गिरहें कैसे लगाएंगे। आइए मैं आपको एक अर्ज़ करूं। इस कपड़े को हमने काटना है। ये मैंने उस दिन यही कपड़ा था जिसको मैंने काटा था। आप इस कपड़े को ऐसे गोल काटते जाएंगे, गोल काटते जाएंगे, गोल काटते जाएंगे, यानी कपड़े को ऐसे गोलाई में काटते जाएंगे। गोलाई में आप काटते जाएंगे और वो कपड़ा सारा का सारा जो आपके पास है एक गोल सी रस्सी बन जाएगी, एक गोल सी एक लकीर सी बन जाएगी जिसको आप काटते जाएंगे। इसको काटेंगे आप, और हम काटने के बाद इस पे गिरहें लगाएंगे। आपने पढ़ना है या काबिज़ हो। अल्लाह का नाम या काबिज़ बहुत ताकतवर है। ये काबिज़ कब्ज़ करना यानी हर चीज़ को सल्ब कर लेना, छीन लेना, शर को, शरारत को, जादू को, जिन्नात को, असरात को, बंदिशों को कब्ज़ कर लेना, बंद कर देना। किसी दुश्मन हासिद के वार को, किसी कीना परवर के वार को, और इंसानों में है, वो जिन्नात में है, वो जादू की शक्ल में है, वो किसी शरारे की शक्ल में है, उस चीज़ को बंद कर देना। ये लफ्ज़ काबिज़ का कमाल है। अल्लाह पाक के इस नाम की ताकत का कमाल है। सदियों से आजमूदा है और सदियों से लोगों ने इसकी बहुत तासीर और खैर पाई है। आप भी पाएंगे और इंशाअल्लाह नफ़ामंद साबित होगा। या काबिज़ो पढ़ना है और बहुत तवज्जो से जिस चीज़ पे आप बंदिश लगाना चाहते हैं उस चीज़ का तसव्वुर करते हुए आपने गिरह लगानी है। वो बंदिश जादू पे है, वो जिन्नात पे है, वो नज़र बद पे है, वो आपकी किसी मुश्किल पे है, वो आपकी किसी परेशानी पे है, वो ऐसे शख्स पे है जो आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको अजीरन किया हुआ है, वो ऐसा कोई रोग है, ऐसी कोई इल्लत है, ऐसी कोई आदत है जिस पे आप बंदिश लगाना चाहते हैं। तो उसका तसव्वुर करते हुए, उसका ख्याल करते हुए आपने बंदिश लगानी है और इस तसव्वुर के साथ या काबिज़ो पढ़ना है। आपने सारे कपड़ों पे गिरहें ऐसे लगानी है, मेरे साथ लगानी है। आप मेरे साथ बैठे हैं और मैं चंद गिरहें लगा के आपको उसके बाद वो कपड़ा दे दूंगा। ये सारा कपड़ा आपने हर कपड़े के आपने जितनी भी अपनी मुश्किल हैं उस पर गिरह लगानी है। 52 गिरहें लगानी है। एक कोई परेशानी जिस पे आप बंदिश चाहते हैं, कोई बंदिश जिस पे आप बंदिश चाहते हैं, उसको एक दफ़ा नहीं बार बार भी कर सकते हैं आप। मसलन ये मैं एक और गिरह लगा रहा हूँ इस कपड़े के ऊपर, ये और गिरह लगा रहा हूँ। मैं आसान सी बात फिर कहूँगा, जिस चीज़ पे बंदिश लगानी है उसका तसव्वुर करके आपने गिरह लगानी है, गिरह लगानी है। इस कपड़े को सारा काट लेना है, ऐसे गोल काटना है, ऐसे गोल काटना है, गोल काटना है कैंची से, और कैंची से गोल काट के ये एक बहुत बड़ी रस्सी बन जाएगी।
اب اس پہ گرہ لگانی ہے 52 گرہیں لگانی ہیں، اور ہر کے اوپر یا قابض پڑھنا ہے، اور ہر کے اوپر پڑھتے ہوئے یہ تصور ذہن میں رہے کہ میں فلاں چیز پہ بندش لگا رہا ہوں، فلاں چیز پہ بندش لگا رہا ہوں، یہ عمل میں اپنی اجازت سے کروا رہا ہوں، یہ عمل میں اپنی توجہ سے کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد جب یہ آپ 52 گرہیں لگا دیں گے اس سارے کپڑے کے اوپر، پھر یہ آپ نے سرہانے رکھیں گے یا گھر کے اندر رکھیں گے جہاں زیادہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ رکھنے کے بعد 11 دن یہ رکھیں گے۔ 11 دن کے بعد اس کپڑے کو آپ جلا کے اس کی راکھ پانی میں بہا دیں گے، بہتے پانی میں بہا دیں، جس پانی میں بہا دیں اس کی راکھ بہا دیں گے۔ 11 دن اپنے پاس لازم رکھنا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر، میری بات پہ غور توجہ کیجئے گا، ہر گرہ کے اوپر 11 بار یا قابض ہو اپنی وہ چیز جس پہ آپ بندش لگانا چاہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کا اختتام پذیر ہوگا، یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے حیرت انگیز اس کے کمالات، کتنی حیرت انگیز اس کی برکات ملی، اور آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹ گئیں، جن کو آپ چھوڑنا بھی چاہتے تھے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے زندگی میں ختم ہو گئیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پہ بندش لگ گئی، جنہوں نے آپ کے رزق پہ بندش لگائی تھی، صحت پہ بندش لگائی تھی، آپ کے وقار شان و شوکت پہ بندش لگائی تھی، آپ کی ترقی کامیابی پہ بندش لگائی تھی، وہ ان سب پہ بندش لگ گئی، بندشوں پہ بندش لگ گئی، جادو پہ بندش لگ گئی، نظر بد پہ بندش لگ گئی، ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، پریشانیوں پہ بندش لگ گئی۔ یہ گرہ کا عمل بہت مختصر ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، اور یہ نسلوں میں چلتا ہے، اور نسلوں میں اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو بھی بندش لگانے والا کوئی شخص آئے گا، انشاءاللہ اس کی بندش، یہ طاقتور عمل اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ بندش نہیں لگا سکے گا، اس کی بندش پہ بندش لگ جائے گی۔ کوئی کینہ پرور، کوئی جادو، کوئی حاسد آپ پہ حسد کرنا چاہتا ہے، آپ پہ جادو کرنا چاہتا ہے، اس کے جادو پہ یہ عمل بندش لگا دے گا، اس کے کینے پہ بندش لگا دے گا، اس کا کینہ آپ پہ، اس کا بغض، اس کا انتقام آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ضرور کیجئے گا۔ پورے گھر کی طرف سے ایک کپڑا کافی ہے، ہر بندہ چاہے اپنا کپڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک کپڑا کافی ہے، اور یہ ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خیریں اور برکتیں آپ کا ہمیشہ استقبال کریں گی، اور مصیبتیں اور پریشانیاں بندشوں میں چلی جائیں گی اور بند ہو جائیں گی، اور خوشیاں اور خوشحالیاں آپ کو مسکراتے جسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ آپ کا استقبال کریں گی۔ جس چیز پہ بندش لگوانی ہے اس کا نام لکھیں کمنٹس میں، تو انشاءاللہ آپ کا نام ہم شامل کر لیں گے، اور اس عمل میں آپ شامل ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔